सामान्य बात जो किसान के सीधे हित की बात है, क्रय विक्रय सहकारी समिति से खाद, बीज और पेस्टिसाइड दवाइयों का वितरण होता है। लेकिन वो वितरण कब होता है? जब किसान बिजाई कर लेता है, तब सोसाइटी में खाद और बीज आता है। तो वो किस काम का किसान के लिए? तो सिंपल सा निवेदन है कि किसान की बिजाई के समय उसको खाद और बीज मिले, ये सरकार सुनिश्चित करे। इसी के साथ जब किसान धान पैदा कर लेता है और क्रय विक्रय पे जाता है, तो वहाँ भी हालात यही होते हैं कि किसान जब धान निकाल लेता है, समय पर उसकी बिक्री नहीं होती है और वो किसान अपने धान को बाजार में ले जाके बेचता है। और जब खुलता है तो हालात ये है कि किसान जब धान को क्रय विक्रय पर लेके जाता है, तो वहाँ सामान्य किसान के वो क्रय विक्रय पे जब ट्रॉली में या ट्रैक्टर में भर के ले जाता है, जाने के बाद वहाँ के जो क्रय समिति है वो धान में कई कमियाँ निकालती है। ये काला दाना आ गया, इसकी सफाई नहीं है, इसमें नमी है, तो फिर वो कहाँ लेके जाए? या तो भंडारण की वहाँ उसको डालने की जगह सुनिश्चित करें, नहीं करते हो तो उसके वो सफाई की करे, सफाई का भले ही उससे चार्ज ले, लेकिन उनको वो व्यवस्था करनी चाहिए वहाँ, लेकिन नहीं कर पाती है। हमारे केवल उदरवाटी एक क्रय विक्रय समिति है, क्योंकि हमारे गुड्डा गोड़ जी बड़ा सेंटर है, अनाज प्रोडक्ट का बड़ा वहाँ सेंटर है, तो एक क्रय विक्रय समिति गुड्डा गोड़ जी में भी खोली जाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसके साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रत्येक गांव में जीएसएस गोदाम बने, या तो पुराने गोदाम है उनमें छट पक रही है उनकी रिपेयरिंग करें, क्योंकि ये सीधा किसान से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक जीएसएस हर गांव में नहीं होगा तो उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हर गांव में जीएसएस खुलना चाहिए और जीएसएस खुल के वहाँ से उनकी व्यवस्था की जाए। अब इस बात आ रही है कि एक एक व्यवस्थापक के पास 4-4 गाँव हैं, 5-5 गाँव हैं, तो किसानों को पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि व्यवस्थापक का ट्रांसफ़र नहीं होता, वो गांव में मनमानी करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम उन तो जिले लेवल पर तो उनका ट्रांसफ़र हो, थोड़ा बहुत तो भय हो, कोई अगर काम ठीक से नहीं करे तो उनको ये भय होना चाहिए कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उसको कतई भी भय नहीं है। वो वही उसी गाँव में लगता है और उसी गाँव में रिटायरमेंट होता है। तो मेरा कि कुछ उसके लिए नकेल होने ज़रूरी है। तो मेरा ये निवेदन है कि उसको ट्रांसफ़र की कुछ सुविधा मिले। दूसरा, क्रय विक्रय में जो लोग बैठे हैं वो बहुत मनमानी करते हैं, सामान्य किसान जाता है उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्लांट है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक जी गहलोत को, जिन्होंने बबाई में डेयरी का बड़ा 550 करोड़ रुपया खर्च करके डेयरी का प्लांट बनाया है। और वो उदौरवाटी विधानसभा, खेतड़ी और नीम कथाना के मद्देनजर वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ दूध की डेयरियाँ सोसाइटी खुलें और आम आदमी को लाभ मिले। लेकिन अभी वर्तमान में उनका संचालन पर्सनल डेयरी के जो अधिकारी वो कर रहे हैं। वहाँ दूध की कमी नहीं है, वहाँ सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि उस डेयरी को सुचारू रूप से चलाएं, जिससे वहाँ की डेयरी उदरवाटी, नीमका थाना और खेतड़ी के किसान, गरीब मजदूर, कोई एक आदमी को नहीं, हजारों परिवारों को रोजगार मिलेगा। वहाँ सोसाइटियाँ खुलेंगी दूध की, तो पूरा गांव के गांव में सुविधा होगी। और वहाँ उसके प्लांट में सारी सुविधाएं, दूध पैकिंग के, छाछ के, दही का, पनीर का, और पूरा प्लांट लगा, बड़ा प्लांट है। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप गंभीरता से लें, क्योंकि वहाँ अगर एक डेयरी खुलती है और सबको सुविधाएं वहाँ है, तो हमारे उदौरवाटी, खेतड़ी और नीम कथाना के लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हमारे डीलर हैं, वो कुछ पद खाली हैं, कुछ के पास वो मौके पर नहीं है, तो उनको किया जाए। इसके साथ ही हमारे जो ये पोर्टल वाली बात आती है, ये हकीकत सभी लोगों की पीड़ा है। ये खाद्य पोर्टल खोलें और लोगों को ये नाम जोड़ें, जिससे उनको लोगों को सुविधा मिले। इसके अलावा मैं निवेदन करता हूँ सभी, मैं यही निवेदन करता हूं कि ये जो पोर्टल है इसकी सुविधा जल्दी से जल्दी करें। मेरे को मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद।